नई सियासी जमीन खोज लाए थे लाल कृष्ण आडवाणी। उनके साथ बहुत सारे दिग्गजों ने उनका पूरा साथ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर बीजेपी की जड़ें यूपी में हमेशा के लिए मजबूत कर दी। ये उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं के बयान आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है, लेकिन इस दौरान करीब 34 साल बाद पुरानी घटना को याद किया जा रहा। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही पार्टी के लिए यूपी में सियासी जमीन खोज निकाली थी। 90 का दशक यूपी के लिए सियासी लिहाज से काफी अहम रहा। खास तौर पर बीजेपी इस दौर में केंद्र की सियासत में अपना दबदबा बनाने के लिए यूपी में जमीन तलाश रही थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर को इसका केंद्र बनाया और फिर अपने मिशन में लग गए। रथ यात्रा को मिली सियासी जमीन 90 के दशक में इस दौर में उस रथ यात्रा को बीजेपी को न केवल यूपी में सत्ता बल्कि केंद्र तक उन्हें सत्ता में पहुंचा दिया, बल्कि पार्टी को केंद्र का रास्ता भी दिखाया। 90 के दौर में इन्हीं सालों में बीजेपी की यूपी में 2 बार सरकार बनी। मंदिर आंदोलन के जरिए मिली धार ने बीजेपी की सत्ता तक पहुंचा दिया उनको। आपको बता दें 24 जून 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त कल्याण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर बीजेपी की जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर दी थी। इस आंदोलन के लिए बीजेपी के अगले आम चुनाव में पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। इतना ही नहीं, केंद्र में भी सत्ता तक उनको लेकर गए। हालांकि यूपी की सरकार बाबरी मस्जिद गिरने के बाद चली गई, लेकिन फिर केंद्र में 1996 में और फिर 1998 और 1999 में बीजेपी की सरकार बनी। इस दौरान 1997 में राम प्रकाश गुप्ता और फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राजनाथ सिंह को भी यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब राम मंदिर के उद्घाटन और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद फिर से पुरानी घटनाएं याद की जा रही हैं और पीएम मोदी को लोग धन्यवाद कर रहे हैं।